पश्चिम बंगाल में अब भाजपा की सरकार है और नई सरकार लगातार यहां कई महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। इसी बीच अब पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के इंटरस्टेट आवाजाही पर बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि बंगाल की शुभेंदु सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंध को हटा दिया है। बता दें कि इन वस्तुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध बंगाल की पिछली टीएमसी सरकार द्वारा लगाए गए थे। बताया जाता है कि इन पाबंदियों के कारण बंगाल के किसानों को आए दिन घाटे का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इस दिशा में लिए गए फैसले से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर इन वस्तुओं के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने का जनता से वादा किया था। आपको बता दें कि इस फैसले को लेकर बंगाल की भाजपा सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि आलू सहित किसी भी कृषि उत्पाद के अंतर राज्यीय निर्यात पर अब कोई प्रतिबंध या बाधा नहीं रहेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की पिछली सरकार ने किसानों को काफी दुख दिया, लेकिन मैंने किसानों को दूसरे राज्यों में भेजने की प्रथा बंद कर दी है। अधिकारी ने कहा किसी भी अंतर्राज्यीय सीमा पर कृषि या पशुधन उत्पादों की आवाजाही में कोई बाधा नहीं डालेगा और किसी को भी किसानों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही अधिकारी ने कहा कि बंगाल की नई सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया है और संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आलू की ही बात की जाए तो बंगाल देश का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 23% हिस्सा पैदा करता है। बंगाल में हर साल लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि में आलू की खेती किसानों द्वारा होती है और मुख्य रूप से इसमें हुगली, वर्धमान और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले अहम भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष शुभाजीत साहा पूर्व की टीएमसी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर कहते हैं कि पूर्व सरकार द्वारा जारी निर्देशों के चलते हम कोल्ड स्टोरेज मालिकों को आलू के भंडारण को लेकर चिंता सता रही थी। पिछली सरकार द्वारा 2024 में लागू किए गए एक विशेष आदेश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया और इसके चलते किसान काफी परेशान हुए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस निर्देश से उत्पन्न भय के कारण हमने 2025 और 2026 दोनों वर्षों में अपने कोल्ड स्टोरेज में आलू का भंडारण नहीं किया, जिसके चलते आलू की अधिकांश फसल खेत में ही नष्ट हो गई। उन्होंने अब वर्तमान में राज्य में आलू के भंडारण पर कहा कि अभी पश्चिम बंगाल में 10 लाख मीट्रिक टन आलू का भंडार मौजूद है, जिसे अब अन्य राज्यों में निर्यात करना होगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष आलू के किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार इस सिचुएशन से निपटने के मद्देनजर एक्शन में नजर आ रही है, जहां राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार को खाद्य भवन में इस मुद्दे पर एक अहम मीटिंग होने जा रही है। अब बंगाल के कृषि उत्पादन की बात की जाए तो बंगाल आलू के साथ ही चावल के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल देश का सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य है, जहां लगभग 52.05 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में 3 बार धान की खेती एक साल में देखने को मिलती है। इसके अलावा बंगाल जूट और सरसों के उत्पादन में भी आगे रहता है। आपको बता दें कि देश के कुल चावल उत्पादन में बंगाल द्वारा 14% का योगदान देखा जाता है।